हम बदलेंगे देश की राजनीति को, हम बदलेंगे देश में राजनीति की दिशा और दशा को। धर्म से, जाति से, फाइनेंशियल कंडीशनों पे हम युवाओं की समस्याओं को कैसे सॉल्व करें। अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हो रहा है, हम हिंदुओं को एक करने जा रहे हैं, ये एक करने की बजाय ये धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। अच्छा, इन सारी चीजों में जान किसकी जाती है सर? कभी किसी राजनेता का लड़का नहीं मारा जाता उसमें। आपके पास इतने लोग हैं, आप हर चीज कंट्रोल करते हो, उसके बाद भी एक दंगा नहीं रोक पा रहे हो। हर टॉपिक पे आप हिंदू मुसलमान को टारगेट करते हैं। देश भर की सारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में डाइवर्सिटी मिलती है। क्योंकि आप देख सकते हैं किसकी हत्या हुई है और रोका किसको जा रहा है। नफरत भरे बयान दे रहे हैं। किसी पार्टी के नाम लेंगे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, युवाओं की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन वहां ताला मार दिया गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से संभल की घटना को लेकर के बवाल मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। जब इंडिया गठबंधन का डेलीगेट निकलता है तो किस तरीके से रोका जाता है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसी बीच आज जब कांग्रेस के जब समर्थक या कार्यकर्ता जब जाना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष के साथ संभल, तो सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और इसी की एक विंग है NSUI, छात्रों की संगठन जो हर यूनिवर्सिटीज़ में वर्क करती है। ये भी एक बड़ा कार्यक्रम आज ही के दिन कर रही है तमाम विश्वविद्यालयों में। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ में सभी ने बैनर ले रखा है, पोस्टर ले रखा है, और इसमें लिखा है हम बदलेंगे। हम बात करेंगे ये किस तरीके का कैंपेन है, और दूसरी चीज़ जो संभल की घटना को लेकर के जो डेलीगेट्स लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या सोचते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। प्रिंस जी, पहले बात कर लेते हैं, ये जो आपका जो पोस्टर ले रखा है इसके क्या मायने हैं? इसमें आपने लिखा है स्पेशल इनविटेशन फॉर फीमेल SC ST OBC माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। जी, इस हमारे कैंपेन का नाम है हम बदलेंगे। हम बदलेंगे देश की राजनीति को, हम बदलेंगे देश में राजनीति की दिशा और दशा को। कांग्रेस पार्टी जिस तरफ से लगातार प्रयास कर रही है, माननीय राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता, एक नेता प्रयास कर रहा है कि देश में एक बदलाव की राजनीति हो, युवाओं की राजनीति हो, महिलाओं की राजनीति हो। एक जो लीग चलती आ रही है एक धर्म और जाति की, जिस स्तर पे लोगों को दबाया जा रहा है बार बार, धर्म से, जाति से, फाइनेंशियल कंडीशनों पे, उन चीज़ों को जिस हिसाब से बदलाव की एक राजनीति कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, आप देख रहे होंगे कि मोदी जी जिस हिसाब से ये लोग जातियों को टारगेट करते हैं, उस हिसाब से नेता बनाते हैं और ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक देश की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। ये बाय प्रोफेशन लोगों से मिलने जा रहे हैं। वो जाके मिलते हैं गरीब किसानों से, कुम्हारों से, जो मैकेनिक हैं उनसे। तो हम बाय प्रोफेशन लोगों को पकड़ रहे हैं कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं। हर आदमी किसी न किसी प्रोफेशन में एक्चुअली में डिवाइड है, और उनको लेके हमको बदलाव करना है। इसी में जो NSUI की सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि हम युवाओं को कैसे कैच करें, हम युवाओं की समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, और भारी से भारी मात्रा में गरीब, पिछड़े, OBC, SC STs, महिलाओं को, इन लोग की भागीदारी हम कैसे राजनीति में सुनिश्चित करें। ये तो कैंपेन आपने स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात कर ले, संभल की घटना को लेकर के लगातार पूरे प्रदेश भर की राजनीति एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का जब डेलीगेट जब जाना चाहता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का, रोक लिया जाता दरवाजे पर ही, पूरी तरीके से सामने में तब्दील किया गया। सर, ये पूरा पॉलिटिकल बेस्ड पूरा इंसिडेंट था। वो देश और प्रदेश की राजनीति ने ऐसा कराया। उपचुनाव जैसे ही आया, आपने देखा होगा बहराइच में कैसे कांड हुआ। उसके बाद से ये हुआ, बीजेपी वापस से अपने पुराने उसी रवैये पे जा रही है। अभी तक तो ये लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बनाए हुए थे। अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हो रहा है? क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि हम लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगे, दंगे कराएंगे, तभी हम बटोगे कटोगे जैसे नारे देंगे, तभी हम लोग की सरकार वापस आ पाएगी। हम हिंदुओं को एक करने जा रहे हैं। ये एक करने की बजाय ये धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, आंतरिक लेवल पे तोड़ रहे हैं लोगों को। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में जान किसकी जाती है सर? कभी किसी राजनेता का लड़का नहीं मारा जाता उसमें, कभी कोई राजनेता नहीं मारा जाता है, कोई भी बड़े लेवल का आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो सब इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली तो यही लोग पूरी कुर्सी पे बैठ के करा रहे हैं। पूरा प्रशासन इनका है, पूरी पुलिस है, पूरी फोर्स है। आपके पास इतने लोग हैं, आप हर चीज़ कंट्रोल करते हो, उसके बाद भी एक दंगा नहीं रोक पा रहे हो। ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। डेलीगेट्स वाकई में नहीं जा पा रहे, युवा भी निकलते हैं जो पार्टियों से जो समर्थन करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई भी डेलीगेट जो जाना चाहता है उसको जाने नहीं दिया जा रहा। और आज भी छावनी में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके कार्यालय को तब्दील कर दिया गया। बड़े दुख की बात है कि बताना चाहूँगा कि आप जब चुनाव होता है आप खुद दंगे कराते हैं, और फिर जब उसका छानबीन की बात की जाती है तो क्या देते हैं कि विपक्ष का काम है। अरे विपक्ष का अगर काम है, चलिए मैं मान लेता हूँ अखिलेश यादव जी का काम है या राहुल गांधी जी का काम है, अरे उसमें से आप जांच कराइए, और उसमें से एक भी नेता पाया जाता है दोषी तो उसको जेल में ठास दीजिए।
तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी मिली भगत है। आप एक दूसरे हिंदू मुसलमान में लड़वाते हैं और आपकी हमेशा से साजिश रही है। जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान, युवाओं को रोजगार की बात आती है तो हिंदू मुसलमान, हर टॉपिक पे आप हिंदू मुसलमान को टारगेट करते हैं। अरे जब 10% आबादी हिंदू मुसलमानों की है इस देश में, तो आप टारगेट उनको क्यों कर रहे हैं बताइए? अच्छा, एक वीडियो और आई थी जिसमें एक पत्रकार महोदय होते जाकर के अस्पताल में जाकर के बात करते, जिनके पैरों में गोली लगी है। वो कहते हैं हमसे जबरन लिखवाया जा रहा है कि इतने लोगों का नाम लिख दो, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो इन्वॉल्व भी नहीं और जो कि बाहर से उसी दिन पहुंचे थे वहाँ पर। जी, ये बड़े दुख की बात है कि आज पत्रकारों की स्थिति को इस तरह साबित किया जा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे संविधान में इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, उसके ऊपर जर्जरता की जाती है, उसके ऊपर इतना दबाव डाला जाता है। आप सोचिए किस तरह का निरंकुश शासन है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जंगल राज बन चुका है। महिलाएं बाहर निकलने से सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। युवाओं को समझिए, युवाओं का रोजगार, आपने क्या कहा था 2014 में जब हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप डाटा एनालाइज करके देखिए, 10,000 भी ऐसे युवा हैं जिनको पेपर तो दे दिए हैं लेकिन रोजगार नहीं मिला है। आप दिन प्रतिदिन पेपर लीक करा रहे हैं। हमारी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हम बदलेंगे का कैंपेनिंग के तहत एक न्यू पोस्टर लॉन्च कर रही है, जिसमें ज़्यादातर मुख्य रूप से आपको बता रहा हूँ महिलाएं जो कि SC ST OBC और पिछड़े समाज से आती हैं, उनको टारगेट करके उनको एक अलग से उनको मौका देके एक उन्हें आगे तौर पे ले जाया जा रहा है, जो कि आज मौजूदा तौर पे ये सरकार नहीं कर रही है। आप देख लीजिए मौजूदा तौर पे सरकार में आप महिलाओं की कितनी स्थिति है, राजनीति में देखिए, चाहे आगे की शिक्षा में देखिए। तो ये जो कार्यक्रम है ये कितने यूनिवर्सिटीज में इस समय चल रहा है, जैसे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहा है? देश भर की सारी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्सिटी मिलती है। हर जिले जवार का बच्चा जाता है वहाँ पे। आप जितने लोगों को कनेक्ट कर देंगे, वो हो सकता है कि क्षेत्रों में आप जाके ना कनेक्ट पाए। पढ़ा लिखा छात्र है, उनको मालूम है कि बीजेपी की कैसी राजनीति चल रही है, घटिया राजनीति चल रही है, युवा विरोधी राजनीति चल रही है। उनको वो युवा समझता है, लेकिन उसको बोलने के लिए आवाज़ नहीं मिलती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उसके लिए ये कैंपेन उनको प्लेटफॉर्म देगा, आगे आने देगा। आप पार्लियामेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी देख लीजिए, कितने % एकदम घटी जा रही है। उसको भी ये कैंपेन मेन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि पढ़ी लिखी महिलाएं आए, अपनी चीज़ों को समझें, उसके बाद महिला ही महिला के फैसला ले सकें। सबसे बड़ी बात ये है हमारे कैंपेन में। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कुछ नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पोस्टर तो आप लोग लेके खड़े हुए हैं। सर, जैसे कि हम लगातार देखते जा रहे हैं कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बदलाव ला रहे हैं, और इसी मुहिम को लेकर के NSY ने एक पोस्टर लॉन्च किया है। ये कैंपस का एम्बेसडर बनाने की बात की गई है। हमने हाल ही में देखा कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव NSY के प्रेसिडेंट ने किस कदर जीता, किस बहुमत से जीता। और ये इसलिए यूपी के विश्वविद्यालयों में नहीं होता। आप लोग कहाँ चुनाव लड़ पाते? सर, इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि हम ऐसे पोस्टर लॉन्च करते हैं, ये तो रोक देते हैं। ये हमारे पोस्टर कामयाब नहीं होने देंगे, और जिस दिन ये कामयाब हो जाएगा, यूपी के हर विश्वविद्यालय में चुनाव होगा और NSY जैसे अच्छे संगठन जिन्होंने जो एकता की बात करते हैं, जो कैंपस की फ्रीडम की बात करते हैं, वो जीतेंगे, उनके प्रेसिडेंट आगे आएंगे। अच्छा, एक सवाल ले लूँ। ये जो संभल की घटना हुई है और इंडिया गठबंधन या विपक्ष को जिस तरीके से रोका जा रहा है, उसको लेकर के इंटेलेक्चुअल क्लास क्या सोचता है? सर, जैसे कि हम देख सकते हैं, मेरा नाम अली है, मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, और सब मैं देख सकता हूँ कैसे प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाते, ना वो मणिपुर जाएंगे, ना कहीं और जाएंगे, ना वो BHU की घटना में जाएंगे। लेकिन जो हमारे नेता जो एकता की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो जाना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है, वो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, और वो मतलब ये चाहते हैं कि वो जाएंगे तो आवाज़ बन जाएंगे उनकी। अच्छा, वो उनकी आवाज़ उठा देंगे। आपने अपने ये सेंटेंस शुरू करने से पहले बोला मेरा नाम अली है, मैं मुस्लिम वर्ग से हूं। ये बताने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल सर, क्यों बताने की जरूरत पड़ गई है। पहले नहीं पड़ती थी, अब पड़ चुकी है। अब नाम बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं किसकी हत्या हुई है और रोका किसको जा रहा है। जब जल जाते हैं, जब मर जाते हैं, जब कट जाते हैं, कटने का नारा ये देते हैं ये लोग, बटोगे तो कटोगे। आप देखिए किस तरीके से हालात हो रखे हैं सर, कैसे मुस्लिमों पे गोली चलाई गई। अब कोई आवाज़ उठाना चाहता है, कोई न्याय की बात करना चाहता है तो करने नहीं दे रहे, उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें किस तरीके से रोका जा रहा है आप देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है। जी, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है। पंडित जी, यहाँ पर भाई ने अपना नाम बताया और बताया मैं मुस्लिम वर्ग से हूँ। क्या ये भावना अब क्रिएट हो गई क्योंकि आप हिंदू हैं और ब्राह्मण है और वो मुस्लिम है? क्या ये भावना क्रिएट हो गई? आपको आपकी नज़रों में होता होगा कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं। हम यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर सारे छात्र एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन राजनीति में तो ये दोनों अलग वर्ग देखा जा रहा है। राजनीति में दिखा कौन रहा है? आप विचारधारा में उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो लोगों को अलग मान रही है। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले
लोग हैं जिन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये जो अलगाव है हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग जो देखा जाता है, ये आ कहाँ से रहा? यूनिवर्सिटी के छात्र हैं आप लोग के बीच में नहीं है, तो ये आ कहाँ से रहा? यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलने के बाद आता है ये जो अलगाव आ रहा है, ये जो हमारे कुछ चुनिंदा नेता हैं, कुछ पार्टी हैं जिनके चुनिंदा नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, नफरत भरे बयान दे रहे हैं। किसी पार्टी के नाम लेंगे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पंडित जी आप ही को सपोर्ट करती है, आप कंठी बांधे हुए हैं। आप कहती ब्राह्मणों ठाकुरों की सरकार, इस तरह की बातें हुई है, फील्ड पर हुई है। ये बातें आप उनसे सुन रहे होंगे जो उस पार्टी से जुड़े हुए होंगे। आप ये बताइए, संविधान में लिखा हुआ है क्या कि कोई एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए जो कि देश के किसी एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दे या किसी एक विशेष वर्ग का सहयोग करे? संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। संविधान में लिखा हुआ है समाज, देश जो है वो सेक्युलर है और समाजवाद से चलेगा कि देश में समाज के सारे वर्ग एक समान है, सभी पार्टियों के लिए होने चाहिए, सभी राजनेताओं के लिए होने चाहिए, उन सभी लोगों के लिए होने चाहिए जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, उनके लिए देश का सभी वर्ग के लोग एक समान होने चाहिए। जनता चाहती है कि हम सब मिलके एक साथ रहें, लेकिन नेता लड़ाते हैं उन्हें कि अभी जो करंट सिनेरियो में जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सब कुछ जो राजनीति आपने देख लिया होगा पिछले 1 महीने की ही राजनीतिक बात कर, उसको लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में आप जैसा कि देख रहे हैं, जिसकी सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, जो उनके नेता हैं, उनके हिसाब से तो वो लोगों को इस प्रकार भड़का रहे हैं कि ये जो मुद्दा है और भी ज्यादा आग फैले और लोगों में ज्यादा हिंसा हो। संभल और बहराइच। हाँ, संभल और बहराइच का जो भी है, वहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में संघर्ष देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, आखिरी सवाल है जो आपने अभी आपके साथी ने बात किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव हुआ छात्र संघ का, उसमें NSUI ने अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय हो, यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहा है और आप लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तैयारी क्या है आगे की? आगे की तैयारी बहुत मजबूत है। और जो आपने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो छात्र संघ का जो इतिहास रहा है बहुत स्वर्णिम रहा है। इतने देश के जो छात्र नेता जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अकेले कई सारे प्रधानमंत्री रहे जो ये छात्र नेता रहे। उसके बाद से आप आ जाइए लखनऊ में, लखनऊ में भी कोई भी सरकार बने पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ विश्वविद्यालय से आज ही 5-6 मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्यों नहीं बन पा रहे? उसके बाद छात्र संघ क्यों नहीं चुनाव होगा? क्योंकि ये डरते हैं। ये डरते हैं अगर जो हम ही अपने जो प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से जो नेता चुन के आए हैं, उस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देंगे तो अपने बच्चों को कैसे नेता बनाएंगे? आप जहां खड़े हैं, हम लोग छात्र संघ भवन के सामने खड़े हैं। आज बिल्कुल दिखा दीजिए, ऊपर छात्र संघ भवन लखनऊ विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। ये ताला बंद है। इनको मालूम था आज हमारा कैंपेन होना है जिसमें हम लोग जोड़ने वाले हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका देने की बात करते हैं, युवाओं को मौका देने की बात करते हैं, युवाओं की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन वहां ताला मार दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ये बेड़ियां बांधना चाहते हैं छात्रों के पैरों में। ये चाहते हैं कि ये लोग आगे ना उठें। वही सामंतवाद परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। यहाँ के देश के जितने भी नेता हैं, जितने भी इस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट में है, वो यही करना चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम अपने बच्चों को नेता बनाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बैनर है, हम बदलेंगे, इसके थ्रू ये कैंपेन चल रहा है पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में। NSUI की ये पहल है। हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं। संभल की घटना को लेकर के इंडिया गठबंधन के पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेट जाना चाहते थे, रोका गया। जब राहुल गांधी ने कहा कि वो जाएंगे तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस बल बढ़ा दिया गया। और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश के जब जाना चाहते तो पूरे डेलीगेट्स को किस तरीके से नजरबंद कर दिया गया। राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से हमारी बात होती है तो यहाँ पर भी नाराजगी है और छात्रों ने साफ तौर से कह दिया जो कुछ भी हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।